हेलो, माई सेल्फ हिमांशु सिंह और मैं आज डिस्कस करूँगा मेरे एक्सपीरियंसेस जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुए और स्पेसिफिकली मेडिकल को लेकर जो मेरा हुआ। मैंने ये वीडियो तकरीबन अब 1 मंथ बाद मैं बना रहा हूँ, जब मैं अपने घर आ चुका हूँ और अब मेरा जो है पैनल में नाम आ चुका है। मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। पैनल के बारे में मैं अभी मेडिकल के बारे में बताऊँगा कि मुझे क्या क्या वहाँ पे चीज़ें फेस करनी पड़ी। और आप भी थोड़ा सा वैसा अगर हो तो आप थोड़ा सा मतलब नर्वस ना हो, क्योंकि मैं वही नर्वस हुआ था वहाँ पे। देखिए, जब हम लोगों का वहाँ पे मैंने बताया कि 14 को डीवी था मेरा। वहाँ उसके बाद 2-3 दिनों के लगातार हॉलीडे के कारण 18 को रिपोर्ट करने के लिए हम लोग को कहा गया मेडिकल मेमो के साथ डिविजनल हॉस्पिटल में। 18 को रिपोर्ट करते जब हम लोग पता चला कि अभी पिछले बैच के बच्चों का मेडिकल नहीं हो पाया है, तो वो उसके कारण हम लोगों को फिर कहा गया कि आप 20 को आइएगा। और एक चीज़ और कहा गया कि वहाँ पे एक्सरे मशीन काम नहीं करती थी, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर से एक्सरे रिपोर्ट बनवा के लाइएगा। फिर उन लोगों का एक चीज़ ये भी था कि उन लोग एक दिन में सिर्फ 8 बच्चों को एग्जामिन कर रहे थे। और जब 20 को वहाँ पे पहुँचे मेडिकल करवाने के लिए, तो हम लोग के सारे प्रोसेस शुरू से मतलब हुए। जैसे पहले हम लोग का फास्टिंग शुगर लिया गया, ब्लड सैंपल लिया गया। उसके बाद हम लोगों को यूरिन सैंपल लिया गया। फिर नाश्ता करने के लिए हम लोग को कहा गया कि आप चाहिए बाहर से नाश्ता करके आइए, और कोई भी प्रोटीन बेस्ड चीज़ मत खाइए या जो जो आपको शुगर को स्पाइक करे, उन्होंने कहा। फिर मैं नाश्ता करके आया। फिर बाद में फिर से ब्लड सैंपल लिया गया और फिर ईसीजी जो है वो चेक हुआ। ईसीजी में मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर से रिपोर्ट निकलती है उसमें पैनिक मत करिएगा। उसमें थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ जो है कि इशू हम लोगों के, अगर 8 बच्चे थे तो उनमें थोड़ा बहुत जो है कि सब में कुछ ना कुछ इशू क्रिएट किया था। ठीक है, तो पैनिक मत करिएगा। आपका बीपी अगर थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, मतलब अराउंड 135-140 तक जा रहा है, तो वो टॉलरेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे बता रहा हूँ आई वाले में क्या हुआ कि आई वाले में मुझे अनफिट नहीं कहा गया था। ठीक है, मुझे ये कहा गया था मैं आपको चाहता हूँ कि और अच्छे एक डॉक्टर से एग्जामिन करवाऊँ। और एक्चुअली अच्छे डॉक्टर से कहा जाए तो, क्योंकि जो हम लोग को चेक कर रहे थे वो एक जनरल फिजिशियन थे, वो कोई आई के स्पेशलिस्ट नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर डी के भगत हैं ये, इनके पास आप जाइए, एग्जामिन करवा के आइए और 2 दिन बाद आइए, एक प्रिस्क्रिप्शन लगे कि आपके आँख में कोई भी इशू नहीं है। तो मुझे वहाँ जाहिर सी बात है कि भाई घबराहट हुआ कि भाई आप सबको पास कर दिए, मुझे क्यों रोका गया। लेकिन फिर भी मैंने गया, फिर मैं ला के दिया और